हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स अक्टूबर 2025 वीक 2 के क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं? क्या क्या है इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ आपके लिए? स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है खबर, या फिर ट्रेंडिंग क्या है? ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, उसका ये कलेक्शन होता है। ये वीकली कलेक्टिव न्यूज़ आपके लिए हम लेकर आते हैं। आज आपको पहुंचा रहे हैं हम वीक 2 के अक्टूबर 2025 सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए। तो हम देखेंगे आज की एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप जो रिसेंटली अहमदाबाद में हुआ, उसमें कौन सा कंट्री नंबर 1 पोजीशन पे रहा और इंडिया का क्या रैंक रहा। साथ में हम जानेंगे IUCN यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का मीटिंग कहाँ हुआ है, और पाकिस्तान ने अपना कौन सा पोर्ट अमेरिका को दे दिया है और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला पॉइंट आज का। आज का पहला पॉइंट है यहाँ पर, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के साथ कोलैबोरेट करके एक वर्चुअल म्यूजियम बना रहा है, जहां पर जो स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स है, दुनिया में जो इंपॉर्टेंट चीजें, हिस्टोरिकल चीजें जो चोरी हो जाती हैं, उनको वर्चुअल फॉर्म में इस म्यूजियम में रखा जाएगा, ताकि दुनिया में वो कहाँ पर है ढूंढने में बहुत आसान हो। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने यूनेस्को के साथ मिलकर ये काम शुरू किया है, और ये है इंटरपोल। टेकअवेज देखते हैं। यूनेस्को लॉन्च द वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग Monday Cult 2025, a pioneering global initiative aimed to combating the illicit trafficking of cultural property. सो दुनिया के जो कल्चरल प्रॉपर्टी हैं जो चोरी हो जाते हैं, उनको ढूंढने में अब बहुत आसान हो जाएगा। Financially supported by Saudi Arabia, the museum is implemented in collaboration with Interpol, which plays a crucial role in tracing, recovering, and preventing the illegal trade of stolen artifacts. तो अगर आपके देश का कोई इंपॉर्टेंट ऐसा, जैसे ऐसी कोई पेंटिंग चोरी हो गई है, अगर पूरी दुनिया में सब लोगों को ये पता चल जाए कि ये चोरी का आर्टिकल है, अगर किसी को दिखता है तो वो रिपोर्ट करेगा और इसे ढूंढने में और उसके पेरेंट कंट्री को पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। तो एक बहुत बढ़िया ये इनिशिएटिव है इंटरपोल और यूनेस्को के द्वारा, और ये देखिए, इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क कहाँ पर शुरू हो रहा है, और ये आंसर है इसका बी ऑप्शन, नागालैंड। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में ये स्टार्ट किया जा रहा है, और इसका फाउंडेशन स्टोन भी लगा दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। ये पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क होगा। टेकअवेज देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर नागालैंड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एट Zhodikong. This initiative aims to strengthen the fisheries sector in Nagaland by focusing on fish and seed production. इस तरह से फिनेंशियली और स्ट्रांग होने में ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मदद मिलेगी। अगला न्यूज बहुत ही बढ़िया है, और ये है कि विच स्टेट इज सेट December 15, 2025 as a deadline to provide pure tap water to every household. तो कौन सा स्टेट ऐसा करने जा रहा है, एक डेडलाइन भी दे दिया है, दिसंबर 15, 2025 तक प्योर टैप वाटर मिलने लगेगा, और ये इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश का। सो द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड December 15, 2025 as the target date to ensure pure tap water supply to every household in Vindhya and Bundelkhand region. This initiative falls under the Jal Jeevan Mission, हर घर नल योजना। एक ऐसी योजना है कि अब सभी घर में पीने का पानी मिलेगा, हर घर में एक नल का टैप पहुंच जाए, ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अगला पॉइंट है यहाँ पर जो इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाइना भी सतर्क हो गया है, और ये देखते हैं भारत के लिए भी ये कंसर्न है, तो ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है जिसे समझते हैं हम। सो विच पोर्ट हैज़ पाकिस्तान ऑफर्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू डेवलप for development and commercial operation to enhance trade access to critical minerals. तो यहाँ पर क्रिटिकल काफ़ी मिनरल्स मिलने के आसार हैं, खास करके बालूचिस्तान एरिया में। अब उसको ट्रेड कैसे किया जाए, कैसे ले जाया जाए, इसके लिए एक पोर्ट को, पाकिस्तान ने अपने एक पोर्ट को अमेरिका के हवाले कर दिया है। अब ये कौन सा पोर्ट है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके लिए, और राइट आंसर है पोर्ट पसनी।
Port Pasni. So Pakistan has extended an offer to United States to develop and operate Port Pasni, situated in the Gwadar district of Balochistan. This strategic port, located along the Arabian Sea, lies approximately 113 km east of China-operated Gwadar port and 286 km from Iran's Chabahar post. आइए इसको ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, ईरान का चाबार पोस्ट यहाँ पर है, पोर्ट यहाँ पर है, और ग्वादर पोर्ट, ये देखिए ग्वादर पोर्ट, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है डेवलप करने के लिए, और अब अमेरिका को यहाँ पासनी का दे दिया। और आपको भी पता है कि कितने कट्टर दोस्त हैं अमेरिका और चाइना, और इनको पास पास में पोर्ट के डेवलपमेंट का काम दिया गया। और याद रखिए, यहाँ पर बालूचिस्तान एरिया है और जहाँ पर बहुत ही मिनरल रिसोर्सेज के आसार मिले हैं। इवन मिनरल ऑयल के भी, ऑयल एक्सप्लोरेशन के भी चांसेस है कि वहाँ पर ऑयल मिल सकता है, मिनरल ऑयल मिल सकता है, ऐसा अमेरिका का भी स्टडी है। आइए अब इसके अगला पॉइंट पे चलते हैं। एक देश में, उसके 2 राज्य में देखा जा रहा है कि ऊँटों की पॉपुलेशन की कमी हो रही है और पूरी दुनिया में भी कमी हो रही है। इसीलिए 2024 को यूएनओ ने द ईयर ऑफ कैमल घोषित किया था। अब कौन सा देश इस चीज़ को लेकर सतर्क हो गया है और उसने लॉन्च किया है नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव टू एड्रेस द डिक्लाइन इन इट्स कैमल पॉपुलेशन, और राइट आंसर इसका इंडिया। जी हाँ, राजस्थान और गुजरात में ऐसा देखा गया है कि ऊँटों का जो कैमल का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम होता गया है। उसको बचाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर है अक्टूबर 16। टेकअवेज देखते हैं। वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 16 टू रेज अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड गोल ऑफ अचीविंग जीरो हंगर। अब दुनिया में कोई भूखा ना रहे, सबको खाना मिले, अनाज मिले, लेकिन जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो सस्टेनेबल हो, कि ऐसा ना हो कि एक काम हम अपने पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स। तो ये सस्टेनेबल होना चाहिए। यानी सस्टेनेबल का मतलब यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपको एक इंडस्ट्री लगाना है और इंडस्ट्री के लिए आपने 1000 पेड़ को काट दिया, तो आपने इंडस्ट्री लगाया वो तो ठीक है, लेकिन बदले में आपको क्या कॉस्ट कर गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि अगर आपको इंडस्ट्री लगाना है तो साथ में आप 1000 पेड़ अगर काट रहे हैं तो 10,000 पेड़ और कहीं लगाइए, राइट। तो वैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो सस्टेनेबल हो और लोगों में अचीविंग जीरो हंगर, यानी अब कोई भी भूखा ना रहे। Established by Food and Agriculture Organization of the United Nations, the theme for celebration is Sustainable Food System for Healthy Planet, highlights the importance of responsible production and equitable access to nutritious food worldwide. तो इसका जो थीम है उसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, अब यूपीआई एक और नए देश में पहुंच गया। अब भारत, वहां पे जो ट्रांजैक्शन होगा, अब कोई भी आपको करेंसी नोट ले जाने की जरूरत नहीं है। आराम से दूसरे देश में, जैसे हम अपने देश में, अगर आप राजस्थान में कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई चीज़, तो आप आराम से यूपीआई यूज़ करके, पेटीएम यूज़ करके आप पैसे पे कर लेते हैं, राइट। अब ऐसा ही एक और नए कंट्री में भारत ने अपने इस पेमेंट सिस्टम को पहुंचा दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि रिसेंटली अभी किस कंट्री में भारत ने ये सिस्टम पहुंचा दिया, यानी अब वो कंट्री भी भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम लागू करेगा, और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जापान। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्विसेज विल सून बी अवेलेबल इन जापान थ्रू अ पार्टनरशिप बिटवीन NPCL, International Payment Limited, and NTT Data. This collaboration will allow Indian travelers to make payment at Japanese merchant outlets by scanning QR code and paying directly in Indian rupees. तो अगर आपको जापान में जा करके वहाँ का बहुत खूबसूरत सा अम्ब्रेला लेना है, तो आपको कोई भी रुपया नहीं देना है, कोई भी येन नहीं देना है, डॉलर नहीं देना है। वहाँ का QR कोड जो लगा रहेगा, बस स्कैन कीजिए और इंडियन रूपी में अब आप पे कर सकते हैं। ये भारत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है।
The initiative strengthens digital connectivity between India and Japan, promotes cashless transactions abroad. नेक्स्ट आ रहा है क्विज फ्रेंड्स, आपको इसका राइट आंसर लिख करना है और कमेंट बॉक्स डालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताइए कि ये कौन है, इनका नाम क्या है। ये 4 ऑप्शन में एक इनका नाम है और ये कौन सा पोस्ट होल्ड करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट ये होल्ड करती हैं। आज का एक क्विज यही है और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। रिसेंटली अहमदाबाद में 11th एक्वेटिक चैंपियनशिप कंप्लीट हुआ, यानी इसका आंसर जो है अहमदाबाद है। आपको ये बताइए कि इस चैंपियनशिप में कौन सा कंट्री नंबर 1 पोजीशन पे रहा है और इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं। तो यही तमाम न्यूज़ है यहाँ पर, इसमें कई पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप वर होस्टेड इन अहमदाबाद, गुजरात, marking the first time India organized this prestigious continental event. The championship witnessed outstanding performances by athletes from across Asia. China emerged as the dominant nation with 54 medals, while India delivered its best ever showing with a total of 13 medals. भारत को टोटल 13 मेडल मिला और चाइना को 54 मेडल के साथ वो नंबर 1 पोजीशन पे रहा। तो आपको सब बात याद रखना है। इसका वेन्यू क्या था, तो वेन्यू अहमदाबाद। नंबर 1 पोजीशन पे कौन कंट्री रहा, तो वो रहा चाइना, 54 मेडल्स उसको मिले और इंडिया को 13 मेडल्स मिले। नेक्स्ट आ रहा है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 is held, or this event was held from October 9 to 15, 2025 in, यानी वेन्यू क्या है इसका वो बताना है और राइट आंसर है इसका UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट में ये हुआ है। सो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 is event held from October 9, 2025 to October 15, 2025 in Abu Dhabi, यूनाइटेड अरब एमिरेट। नेक्स्ट आ रहा है, बहुत बड़ा न्यूज़ है और इंडिया के तो 4 करोड़ लोग इससे इफेक्टेड होंगे और ये न्यूज़ ये है कि अब प्रोविडेंट फंड से कितना % पैसा विड्रॉ किया जा सकता है और इसका राइट आंसर है 100%, जो पहले नहीं था। और बहुत ही रेयर केसेस में, जैसे घर में डॉटर की शादी है या पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए, तब आप प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल सकते थे। अब इसे थोड़ा ईज कर दिया गया। अब आप कोई भी ज़रूरत के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं और PF में जब आप पैसे जमा करते हैं तो जनरल बैंक में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आपको मिलता है। तो न्यूज़ क्या है आगे देखते हैं। The EPFO, that is Employees Provident Fund Organization, has implemented a landmark reform allowing subscribers to withdraw 100% of their PF balance. By enabling full access to PF savings, the initiative supports individuals in managing urgent financial needs. नेक्स्ट आ रहा है कि रिसेंटली इंडिया के GDP ग्रोथ के बारे में IMF क्या व्यू रखता है। एज पर IMF 2025 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इंडिया का कितना होगा और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 6.6%। थोड़ा सा इंक्रीज किया है, यानी कि अब उसका व्यू ज़्यादा पॉजिटिव है IMF का इंडिया के ग्रोथ के लिए, GDP ग्रोथ को लेकर। टेकअवेज देख लेते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रिवाइज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2025 upward to 6.6%, reflecting stronger than expected economic performance in the first quarter of the year. Despite external trade pressure, India's economy maintained momentum. अमेरिका ने काफ़ी सारे कर्ब्स लगा दिए, काफ़ी टैरिफ लगा दिया, इसके बावजूद इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है और कोई इंडियन कंपनी ने नहीं ये कहा, बल्कि दुनिया की मानी हुई ऑर्गेनाइजेशन IMF कह रहा है कि ये ग्रोथ 6.6% होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा, ये जो IMF है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिएवा हैं। क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा हैं इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला पॉइंट है यहाँ पर, इन विच कंट्री वॉज द शर्म अल शेख समिट हेल्ड
where the Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity was signed. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक समिट हुआ है और ये कहाँ पर हुआ है ये पूछा गया यहाँ पे, और इसका राइट आंसर है इजिप्ट। इसका टेकअवेज देखते हैं, एक एक लाइन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द शर्मल शेख समिट या गाजा पीस समिट, ये एक समिट हुआ जिसमें ये तय किया गया, ये इस पर बात हुई कि गाजा में कैसे पीस लाया जाए। ये गाजा में आपको पता है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में काफ़ी घमासान मचा हुआ है और गाजा में काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको लेकर ये एक समिट किया गया कि कैसे इस चीज़ को रोका जाए। सो ये इजिप्ट में हुआ, वेयर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप along with the leaders of Egypt, Qatar, Turkey, signed a Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity. This declaration aimed to promote a ceasefire and sustainable peace framework for Gaza. अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बुक पब्लिश हुई है और इस बुक का नाम है रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट 2 शेपिंग फ्यूचर रेडी फोर्स। तो ये बुक किसने लिखी है, यहाँ देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन है और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन अनिल चौहान। जी हाँ, इनके द्वारा लिखी गई ये बुक है जिसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर प्रमोट कर रहे हैं। और आइए इसके बारे में ये जान लें कि ये अनिल चौहान जी हैं कौन। सो ये बुक तो ऑथर किया गया है इनके द्वारा और ये इनका पोजीशन है अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, सीडीएस इसको जनरली हम लोग जानते हैं, सीडीएस जनरल अनिल चौहान की ये बुक है। नेक्स्ट आ रहा है, इन विच सिटी इज गूगल इन्वेस्टिंग $15 बिलियन, एक काफी बड़ा अमाउंट है, टू एस्टैब्लिश अ वर्ल्ड क्लास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर। आजकल तो भाई एआई का ही धूम है, तो अब गूगल ने इनिशिएटिव लिया है और $15 बिलियन खर्च कर रहा है। तो कहां पर ये आ रहा है, तो इसका राइट आंसर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। सो गूगल टू इन्वेस्ट $15 बिलियन इन इंडिया, एआई हब लार्जेस्ट आउटसाइड यूएस। तो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर किसी भी देश में सबसे ज्यादा पैसा गूगल अगर डाला है तो इंडिया में डाला है और वो है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है यहां, इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम। तो अब एक और म्यूजियम आ रहा है। So India's first semiconductor innovation museum inaugurated on October 12th, 2025 और राइट आंसर है इसका हैदराबाद। India's first semiconductor innovation museum was inaugurated in Hyderabad by the Technology Chip Innovation Program (TCHIP) on October 12th, 2025. Hyderabad has become a major hub for semiconductor research and fabless chip design, hosting global companies like AMD and Qualcomm. अब हम पहुंच गए आज के लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे और यहां पर यह पूछा जा रहा है कि 2030 का फीफा वर्ल्ड कप का वेन्यू क्या है, और इसका राइट आंसर है मोरक्को, पोर्टुगल एंड स्पेन। और नेक्स्ट जो 2026 में होने वाला है वो होगा यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में। तो याद रखिए 2030 यहां पूछा गया है और इसका राइट आंसर है मोरक्को, पोर्टुगल एंड स्पेन। टेकअवेज में यहां देख लेते हैं, लास्ट जो टूर्नामेंट हुआ था वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 में हुआ था कतर में, और आप हमें अगर बता दें कि इसमें चैंपियन कौन हुआ था, यानी कि करेंट चैंपियन कंट्री कौन सा है, किसने ये ट्रॉफी जीता। अगला टूर्नामेंट होगा यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में और 2030 का वेन्यू है मोरक्को, पोर्टुगल, स्पेन का। इवेंट उसके भी 4 साल बाद का ऑलरेडी अनाउंस हो गया और ये वेन्यू रहेगा सऊदी अरेबिया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उम्मीद है आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो इनिशिएटिव ले लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको इमीडिएटली आपको सारे न्यूज मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।